हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे बॉक्स मेथड में। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3rd मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ रहे हैं हाउ टू वी मल्टीप्लाई बिगर नंबर्स। तो एक एग्जाम्पल है हमारे टेक्स्ट बुक में कि क्लास में 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ईच मतलब एक एक बच्चे को 2 टॉफी किसी एक ओकेशन में दिया जा रहा है। और क्लास में कितने बच्चे हैं? 34 बच्चे हैं। इसका मतलब एक बच्चे को 2, दूसरे बच्चे को 2, तीसरे बच्चे को 2, चौथे बच्चे को 2। लाइक दिस टोटल 34 टाइम्स वी आर एडिंग 2। और इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल, कि मैडम को अगर ये टॉफीज लाने हैं तो मैडम को कितने टॉफीज लाने पड़ेंगे। अगर हम इन सभी 2 को ऐड करते हैं, उससे अच्छा तो ये होगा कि हम 2 को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। कितनी बार? 34 टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना, तो 34 टाइम्स 2 मतलब 34 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 34 एक 2 डिजिट नंबर है। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को करने का हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज द बॉक्स मेथड, जिसमें हमें इस तरीके का बॉक्स बनाना होता है। अगर हमें 34 को वंस और टेंस में अलग अलग करना हो तो हम क्या लिखेंगे? वंस के कॉलम में 4 लिखेंगे और टेंस के कॉलम में लिखेंगे 3। इसका मतलब 3 टेंस है हमारे पास। 3 टेंस का क्या मतलब है? 3 0 30 है हमारे पास, और वंस के प्लेस में है 4। तो हमने इस 34 नंबर को स्प्लिट करके लिख दिया 30 + 4। तो हमारे बॉक्स मेथड में हमें एक इस तरीके का बॉक्स बनाना होता है। ऊपर लिखना होता है एक नंबर को स्प्लिट करके, यानी कि तोड़ के, जो हमने लिखा है 30 और 4, और नीचे लेफ्ट साइड में हमें जो दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करना है वो लिखना है। दैट मीन्स 34 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर ऊपर वाला नंबर और साइड वाला नंबर, यानी कि साइड से 2 और ऊपर से 3 0 30, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। और ये दूसरे बॉक्स में भी ऊपर से एक नंबर और ये साइड वाला नंबर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं। तो नीचे हमने वही किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 30 करके 60 मिला, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करके 8 मिला। एंड देन इन द फाइनल स्टेप लास्ट में इन दोनों नंबर्स को हम कर देते हैं ऐड। 60 और 8 हम इसे मेंटली ऐड कर सकते हैं। इट इज 6 8 68, और यही हमारा आंसर है। 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 68। टेक्स्ट बुक में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ पिकनिक 4 फ्रूट्स वर गिवन टू एवरी स्टूडेंट। एक पिकनिक में एक एक बच्चे को 4 करके फ्रूट दिया जा रहा था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 23। अब हमें क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन। अगर एक बच्चे को 4 फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, 4 फ्रूट्स, तो दूसरे बच्चे को भी 4 फ्रूट मिलेगा, उसके बाद वाले बच्चे को भी 4 फ्रूट मिलेगा, उसके बाद वाले बच्चे को भी 4 फ्रूट मिलेगा। टोटल 23 बच्चे को इस तरीके से 4 4 4 4 करके मिलेगा। तो मतलब हम 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 23 टाइम्स। दैट इज वाई 23 टाइम्स 4 वी आर डूइंग 23 मल्टीप्लाई बाई 4। बॉक्स मेथड में 2 डिजिट को हमें स्प्लिट करके वंस और टेंस में लिखना होता है। दैट मीन्स 23 इज नथिंग बट 20 + 3। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर हम 20 और 3 लिखेंगे इस तरीके का कॉलम डाल के, और साइड में हम लिखेंगे ये वाला 4। अब ऊपर का 20 और साइड का 4, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 80 80। इस वाले बॉक्स में ऊपर का 3 और साइड से आया 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4, हमें मिला 12। अब हम 80 और 12 को कर देते हैं ऐड, और इस तरीके से ऐड करने के बाद 9 2 92 हमारा आंसर है। दैट इज 23 टाइम्स 4, 23 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 92। कुछ बॉक्स मेथड के मल्टीप्लिकेशन हम भी करते हैं प्रैक्टिस टाइम्स के क्वेश्चंस को लेके। नंबर ए मल्टीप्लाई 1 इज 22 मल्टीप्लाई बाई 3। तो पहला स्टेप, हमें 2 डिजिट के नंबर को स्प्लिट करके लिखना है, जो कितना होगा? 20 + 2 होगा। उसके बाद हमें एक बॉक्स बनाना है। 20 + 2 हमें ऊपर लिखना है इस तरीके से, फिर लाइन डालना है, और मल्टीप्लाई क्या करना है? 3। तो 3 हमें लिखना है साइड में। अब हम ऊपर से 20 और साइड से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 3
20 मल्टीप्लाई बाई 3 हम साइड कॉलम में करेंगे। वंस प्लेस और वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन 0 3 ज़ा 0 होता है। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6 0 60। अब यही चीज़ हमें इधर करना है। 2 ऊपर से आएगा और साइड से आएगा 3, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद वाले स्टेप में ये वाला 60 और ये वाला 6 हमें ऐड करना है। 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66। सो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 66 आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 4। 21 को अगर हम स्प्लिट करके लिखते हैं तो वो बनेगा 20 प्लस 1। 20 एंड 1 हम इस तरीके से कॉलम बना के लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना है 4 को हम साइड में लिखेंगे। नाउ ऊपर से 20, साइड से 4, वी विल मल्टीप्लाई 20 एंड 4। रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8080। सेकेंड वाले में 1 ऊपर से और साइड से आएगा 4, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 4 ज़ा 4। थर्ड स्टेप में 80 एंड 4 को हमें करना है ऐड, दैट इज 80 प्लस 4 इज 84। इस क्वेश्चन का आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 मल्टीप्लाई बाई 5। 11 को हम, वैसे तो 11 का टेबल बहुत इजी है। 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55 होता है, लेकिन अगर हम बॉक्स मेथड में करेंगे 11 को स्प्लिट करेंगे 10 एंड 1, और उस तरीके से भी हमें 50 प्लस 5 55 ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में 20 मल्टीप्लाई बाई 4 है। अब 20 तो और स्प्लिट नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। तो जब हम बॉक्स बनाएंगे 20 के साइड में कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो 0 ही रहेगा। 20 प्लस 0 इज 20 ओनली, और जो 4 है वो उसे हम साइड में लिखेंगे। नाउ 20 मल्टीप्लाई बाई 4 साइड कॉलम में करके हमें 80 मिलेगा, और दूसरे वाले में 0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 0, तो 80 प्लस 0 इज इक्वल टू 80 आंसर, एंड वी हैव आवर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 26 मल्टीप्लाई बाई 4। 26 को स्प्लिट करके हम 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। बॉक्स बना के ऊपर लिखेंगे 20 एंड 6 और साइड में लिखेंगे 4। पहले वाले बॉक्स में 20 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 80। दूसरे वाले बॉक्स में ऊपर का 6 और साइड से 4, 6 4 ज़ा 24। थर्ड स्टेप में 80 और 24 को हम करेंगे ऐड, दैट इज 104। वी विल राइट हियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाई बाई 3। 25 को स्प्लिट करके हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर लिखेंगे 20 एंड 5 और साइड में लिखेंगे 3। अब इस वाले पहले वाले बॉक्स में 20 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 60, और दूसरे वाले बॉक्स में 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 15 15, एंड 60 प्लस 15 इज 75 75, सो आवर आंसर इज 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 मल्टीप्लाई बाई 3। 35 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5। देन बॉक्स बना के ऊपर लिखेंगे 30 एंड 5 और साइड में लिखेंगे 3। कभी कभी बॉक्स हम इस तरीके का भी बनाते हैं क्लास में, तो हमारे लिए नोटबुक में लाइंस ड्रॉ करना इजी हो जाता है। तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3, दैट इज 9090, और दूसरे वाले बॉक्स में 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 15 15। नेक्स्ट स्टेप इज 90 प्लस 15। आवर आंसर इज 105, और वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मल्टीप्लाई बाई 5। 32 को स्प्लिट करके हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 150, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10। नेक्स्ट स्टेप 150 प्लस 10, दैट इज 160, आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 मल्टीप्लाई बाई 2। 43 को स्प्लिट करके हम 40 प्लस 3 लिखेंगे। बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 40 एंड 3 और साइड में लिखेंगे ये वाला 2। पहले बॉक्स में 40 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 8080। दिस यू कैन डू इन योर रफ कॉलम। और फिर दूसरे वाले बॉक्स में 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 3 2 ज़ा 6। उसके बाद वाले स्टेप में 80 प्लस 6 करेंगे, इसे हम मेंटली कर सकते हैं, दैट इज 86। वी विल राइट द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 मल्टीप्लाई बाई 2। 24 को स्प्लिट करेंगे, 20 प्लस 4 लिख के बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 20 एंड 4, साइड में लिखेंगे ये वाला 2। देन इन द फर्स्ट बॉक्स 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4040। दूसरे वाले बॉक्स में 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट स्टेप 40 प्लस 8, मेंटली हम कर सकते हैं 48। द आंसर वी विल राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन
30 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। जब भी किसी भी नंबर के साइड में 0 हो तो आप उस नंबर 0 को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए और बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा क्या होता है, 3 5 जा, 3 का टेबल पढ़िए, 3 5 जा 15 होता है। अब ये जो यहाँ पे 0 था जिसे हमने छुपा के रखा था, इस 0 को हम आंसर में लिख देते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 150। इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज 23 मल्टीप्लाई बाई 9। 23 को हम स्प्लिट करके 20 प्लस 3 लिखेंगे। बॉक्स बना के ऊपर लिखेंगे 20 एंड 3 और साइड में लिखेंगे ये वाला 9। नाउ इन द फर्स्ट बॉक्स 20 मल्टीप्लाई बाई 9 जो होता है 180। दूसरे वाले बॉक्स में 3 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 2 7 27। उसके बाद वाले स्टेप में 180 प्लस 27 दैट कम्स आउट टू बी 207। यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 मल्टीप्लाई बाई 2। 38 को स्प्लिट करके हम 30 प्लस 8 लिखेंगे। बॉक्स बना के ऊपर लिखेंगे 30 एंड 8 और साइड में ये वाला 2। पहले वाले बॉक्स में 30 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 60। दूसरे वाले बॉक्स में 8 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 16। उसके बाद वाले स्टेप में 60 प्लस 16 दैट कम्स आउट टू बी 76 और 76 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 मल्टीप्लाई बाई 5। 24 को हम स्प्लिट करके 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 24 और नीचे लिखेंगे 5। नाउ इन द फर्स्ट बॉक्स ऊपर का 20 मल्टीप्लाई बाई साइड का 5, 25 जा 100। दूसरे वाले बॉक्स में 4 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 20। दूसरे वाले स्टेप में हमें 100 और 20 को ऐड करना है जिसे हम मेंटली कर सकते हैं। इट इज़ 120। यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 48 मल्टीप्लाई बाई 4। 48 को स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 8 लिख के। बॉक्स बना के लिखेंगे ऊपर 40 एंड 8 और साइड में लिखेंगे ये वाला 4। नाउ इन द फर्स्ट बॉक्स 40 मल्टीप्लाई बाई साइड का 4 दैट इज 160। दूसरे वाले बॉक्स में 8 मल्टीप्लाई बाई साइड का 4 दैट इज 32। उसके बाद वाले स्टेप में 160 को हम ऐड करेंगे ये वाले 32 के साथ। आवर आंसर विल बी 190 विच वी विल राइट हियर। और लास्ट मल्टीप्लिकेशन है 58 मल्टीप्लाई बाई 2। 58 को हम स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे 50 प्लस 8। बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 50 एंड यहाँ पे 8 और साइड में लिखेंगे ये वाला 2। अब पहले वाले बॉक्स में 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 100। दूसरे वाले बॉक्स में 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16। उसके बाद वाले स्टेप में हमें ये वाला 100 और इस वाले 16 को करना है ऐड जो कि हमें मिलता है 116 आवर आंसर। इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम में बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस। क्वेश्चन नंबर ए, अ फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स। एक फ्लावर में 5 पेटल्स हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर हैज़ 13 फ्लावर्स। और ये जो बंच ऑफ फ्लावर है ना, इतने सारे, यहाँ पे टोटल 1 3 13 फ्लावर्स है। मतलब एक फ्लावर में 5 पेटल, एक फ्लावर में 5 पेटल, फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, बहुत सारे 5 हैं। कितने 5 हैं? 13 टाइम्स 5 हैं। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम टोटल नंबर ऑफ पेटल्स काउंट कर रहे हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच? तो हम 13 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। दिस मल्टीप्लिकेशन इन द बॉक्स मेथड वी विल डू। 13 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3। आफ्टर दैट बॉक्स बना के ऊपर कॉलम में लिखेंगे 10 एंड 3 और साइड में लिखेंगे ये वाला 5। इन द फर्स्ट बॉक्स 10 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10 5 जा 50। सेकेंड बॉक्स में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 3 5 जा 15। नेक्स्ट स्टेप 50 प्लस 15 हमें मिलता है आंसर 6 5 65। सो देयर आर 65 पेटल्स इन द बंच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बुक हैज़ 64 पेजेस। एक बुक में 64 पेजेस हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स? 8 बुक्स में टोटल कितने पेजेस होंगे? देखिए, एक बुक में 64 पेज है, दूसरे वाले बुक में भी 64 पेज होगा, तीसरे वाले बुक में भी 64 पेजेस होगा। तो इस टाइम इस तरह से हमें टोटल 8 टाइम्स ऐड करना है 64 को। मतलब हम 8 टाइम्स कर रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 64 कर रहे हैं। तो इसे भी हम बॉक्स मेथड में ही करते हैं। 64 2 डिजिट नंबर है तो इसी को स्प्लिट करते हैं जो कि होगा 60 प्लस 4।
अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि स्प्लिट करके हमें वो नंबर ऊपर ही लिखना है, हम उसे साइड में भी लिख सकते हैं। जब हम 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हम ऊपर स्प्लिट करके लिखेंगे, साइड में भी स्प्लिट करके लिखेंगे। तो ये वाला हम उस तरीके से करते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं 60 and 4 कॉलम बनाते हैं और ऊपर हम लिखते हैं 8। उसके बाद मेथड हमारा सेम है। पहले वाले बॉक्स में ऊपर का 8 मल्टीप्लाई बाई साइड का 60, जिसे हम रफ कॉलम में भी करके निकाल सकते हैं, दैट इज़ 480। दूसरे वाले बॉक्स में ऊपर का 8 और साइड का 4, दैट इज़ 8 4 जा होता है 3 to 32। अब हमने जो ये वाला नंबर निकाला दैट इज़ 480 और ये वाला नंबर निकाला दैट इज़ 3 to 32, इन्हें हमें करना है ऐड, and that comes out to be 512. So there are 512 pages in 8 such books. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंड इन रो इन द असेंबली, देयर आर 6 rows ऑफ स्टूडेंट। जैसे हम क्लास वाइज खड़े होते हैं ना, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 rows ऑफ चिल्ड्रन। अब एक एक रो में कितने बच्चे हैं? ईच रो हैज़ 17 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। मतलब हम 17 को कर रहे हैं ऐड, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है तो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, तो 17 को हम कितने बार ऐड कर रहे हैं? टोटल 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 17। बॉक्स मेथड में करने के लिए 17 2 डिजिट नंबर है, इसे स्प्लिट करके 10 + 7 लिख सकते हैं। देन बॉक्स बनाने के बाद 10 6 जा 60 और दूसरे वाले बॉक्स में 7 6 जा 42। लास्ट स्टेप में 60 को 42 के साथ हम ऐड करते हैं, हमें मिलता है 102। सो इन द असेंबली देयर आर टोटल 102 चिल्ड्रन। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अ डिजाइन हैज 3 flowers इन इट, अ पीस ऑफ क्लॉथ हैज 17 सच डिजाइंस। एक कपड़े का टुकड़ा है, वहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें 3 फ्लावर्स बने हैं और इस तरीके के टोटल 17 डिज़ाइंस है। मतलब 17 टाइम्स हम 3 को 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कर रहे हैं। सो हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी देयर ऑन द क्लॉथ, टोटल कितना होगा? हम 17 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं। बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए 17 को स्प्लिट करेंगे 10 and 7। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 30 + 21 51। सो देयर आर टोटल 51 फ्लावर्स इन ऑल। ये तो था 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर हमें 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो भी हम बॉक्स मेथड से ही यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है, that we are going to study in detail in our part 5 video. So stay tuned, we will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.